नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम आपका उपयोगी टिप्स देते हैं और साथ में आपके राशिफल की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उनकी भी चर्चा की जाती है। कुछ त्योहारों के भी वीडियो हम बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट की अवश्य कीजिए। आप सभी के आशीर्वाद और आपके सभी की मेहनत से अपना चैनल इस समय 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं, जिसकी आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मित्रों, पहले हम जानते हैं आज का क्या है पंचांग। और शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी को वंदन करते हैं। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता जी के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1945, बीज संवत 2550। दिनांक की बात करें तो 10/5/2024 यानी मई की 10वीं तारीख है, शुक्रवार का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है और जो 20:51 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र रोहिणी रहेगा 10:47 तक और इसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का योग अतिगंड रहेगा जो 12:05 तक रहेगा। इसके बाद सुकर्मा योग का प्रारंभ होगा और आज करण जो है तैतिल रहेगा 15:29 तक। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। राशि आज वृषभ रहेगी 22:25 तक और इसके बाद मिथुन राशि का प्रारंभ होगा। यानी रात में 22:25 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि यानी बबऊ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। 22:25 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि के नाम अक्षर पर यानी क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। दर्शक मित्रों, आज अक्षय तृतीया है, परशुराम भगवान की जयंती है। जैसा कि हम जानते हैं, यह जो तिथि है अक्षय तृतीया, नक्षयम इति अक्षयम ऐसा कहा जाता है और त्रेता युग के प्रारंभ की यह तिथि गिनी जाती है कि इस दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। सूर्य इस आज कृतिका नक्षत्र में भी प्रवेश करने वाले हैं। यह भी एक अच्छी चीज है, वह अपने राशि के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो मित्रों, जनमानस पर एक अलग असर होगी क्योंकि सूर्य जो है उनका प्रभाव बढ़ेगा, यानी राज तत्व बढ़ने की संभावना है। राजाओं की वार्तालाप और राजाओं की वाणी वगैरह में कंट्रोल होना थोड़ा कठिन दिख रहा है। दूसरी बात मित्रों, आपको बता दें कि यह तो आज का रहा पंचांग। चलिए अब हम जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि आती है, लई अक्षरों से नामकरण किया जाता है। आपके लिए शुभता के समय दिखाई देता है। मंगल महाराज की स्थिति अच्छी है। जमीन मकान और प्रश्नों, उनके जो प्रश्न होंगे उनके प्रश्न सॉल्यूशन में आएंगे। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव होने की संभावना है। इन्वेस्टमेंट वगैरह में दिक्कत पड़ने की संभावना दिखाई देती है। खास तौर पर अगर स्वास्थ्य है तो उसमें स्वास्थ्य थोड़ा खराब होगा और वाहन वगैरह चलाने में सावधान रहना है। कोई नया काम में आप जुड़ रहे हैं तो नए काम में आपको सफलता मिलेगी और साथ में नौकरी वगैरह में प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस अच्छे हैं। नई नौकरी भी मिल सकती है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि बबौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। बीमारी में थोड़ी राहत मिल रही है। नौकरी नई मिलने के आसार दिखाई देते हैं। नौकरी में चेंजिंग दिखाई देता है। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी, लेकिन पति पत्नी के बीच का जो संबंध बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। और आपको अगर कहीं बाहर जाना है, विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में है, तो वहां पे आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, कुछ खर्च प्रमाण बढ़ रहे हैं, किसी को पैसों का लेन देन मत करिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम हूम जुम शाह मंत्र का जप करिए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि का छह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी बनी हुई है। कुछ नए काम के लिए आप जो तैयारी कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। कुटुंब के व्यक्तियों के बीच में भी थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान के साथ आपका सामान्य व्यवहार अच्छा रहेगा। पति पत्नी का साथ सहकार तो ठीक दिखाई दे रहा है, और लेकिन व्यापारियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला समय जरूर है। नौकरी में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ में एक गरीब को भोजन जरूर कराएंगे। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकात हो सकती है। साथ में आपके लिए एक सबसे बड़ी चीज है कि जो नया व्यापार करने जा रहे हैं उसमें कोई साथी आपको मिलेगा और व्यापार में वृद्धि होगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से मित्रों आपको दूर रहने की जरूरत है। खास तौर पर एक काम और करना है, किसी को पैसों के लेन देन कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा, और संतान संबंधी चिंता में थोड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और हनुमान मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कामकाज भी सुंदर है। यात्रा प्रवास पे भी जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा, और नए मित्रों की मुलाकात होती हुई दिखाई देती है। कुछ गलत लोग आज आपको मिलेंगे, लेकिन आप अपने कार्यों में जरा विक्षेप किए बिना अपने कार्यों में जुड़े रहिए, यह अच्छा रहेगा। क्या करना होगा, तो आज किसी भी मंदिर में यानी शिव मंदिर में गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलो दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के दिन में आपको सफलता मिलेगी। जो कार्य आपने मन में लिया है या मन में इच्छा रख रहे हो, उन कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग अच्छे दिख रहे हैं। कामकाज में भी सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता में भी राहत मिलेगी। नौकरी में भी अच्छा भी रहेगा। व्यापार में भी ठीक रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कहीं आपके सरकारी कामकाज में दिक्कत न खड़ी हो। कोर्ट कचहरी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और वाहन वगैरह चलाने में जरा सावधानी जरूर रखिए। आज उपाय के रूप से आपको भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करनी है। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। कुछ बाहर जाने का भी प्रमाण बन रहा है। विदेश यात्रा वगैरह की फाइलों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन आपको अगर कहीं बाहर जाने की व्यवस्था है तो वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधानी रखनी है। खास तौर पर अगर किसी को पैसों का लेन देन करना है तो जरा उससे दूर रहिएगा, और नौकरी व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे आज आपको किसी एक गरीब को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत करनी है। अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए कामों में आप जुड़ सकते हैं। कुछ नया काम कर सकते हैं। साथ में आपके लिए आपके शत्रु वर्ग की हैरान गति आपको मिलती हुई दिखाई देती है, यानी परेशानी आपको होगी। कोई भी चीज को लेके आप गलत प्रालोप अगर करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो झूठ का फायदा आपको नहीं मिलेगा। उससे आपको नुकसान और खामियाजा भोगना पड़ सकता है। वाहन वगैरह चलाने से भी आपको सावधानी रखनी है, और खास तौर पर आपके साथियों का साथ सहकार थोड़ा कम मिलेगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। क्या करेंगे आप, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं और गुड़ का दान शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए, अब जानते हैं धनराशि भड़ फद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। कुछ नया काम आपके मन में आ रहा है, और नए काम में आप आगे जुड़ रहे हैं। आपको सफलता मिलेगी। आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं।
छोटे बड़े लोगों के साथ की जो आपका व्यवहार था, उस व्यवहार में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर व्यापार है तो व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी है तो प्रमोशन या ट्रांसफर होने की संभावना है। विदेश यात्रा में फायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम हौम जुम श्रह मंत्र का जप करेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। और शनि महाराज की स्थिति तो आपके द्वितीय भाव में बनी हुई है, यानी मारक घर में बनी हुई है। कुछ आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना है और किसी मित्रों के साथ के संबंध भी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पर पैसों का लेन देन से आपको भी दूर रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। खास तौर पर आपके जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करना है? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव को जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ नए काम भी आप कर सकते हैं। छोटे बड़े लोगों की मुलाकातें आपको फायदा भी दे सकती हैं, जमीन मकान के काम भी आपके बन सकते हैं। लेकिन पराक्रमेश आपके अच्छे हैं तो नौकरी में ट्रांसफर अथवा तो प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस अच्छे हैं। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। क्या करेंगे आप? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात हो सकती है, कुछ गलत काम अगर हो रहे हैं तो उनसे जरा दूर रहिए। माता पिता के साथ के संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे और खास तौर पर माता का स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान के कैरियर संबंधी चिंताएं आपको सताती हुई दिखाई देती हैं। और गलत कामों से हमेशा दूर रहिए, पैसों के लेन देन से भी दूर रहिए, शादी संबंध की बातें भी पूरी होंगी। उपाय के तौर पर आज चने की दाल का दान किसी विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। तो आज मित्रों अक्षय तृज है, यानी अक्षय तृतीया है, जिसे कहते हैं न क्षयम इति अक्षयम, जिसका क्षय नहीं होता वो अक्षय है। इसीलिए शायद आज लोग सोना है, चांदी है या कुछ अच्छी चीज़ें खरीदने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जो खरीद लेंगे वो ख़त्म नहीं होता। सोना चांदी वगैरह इतने महंगे हो चुके हैं, फिर भी लोगों को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ अगर है तो सोना चांदी है, जो कभी भी इनकेस किया जा सकता है। दूसरी एक बात आपको बताया जाए कि मित्रों, इस दिन के लिए अक्षय तृतीया के दिन वास्तविक रूप से जो मंदिर होते हैं वहाँ पर भगवान के अभिषेक वगैरह करके और उनको गर्मी के वस्त्र पहनाए जाते हैं। बद्रीनारायण के अंदर भी उनके भी पट आज खोले जाएंगे, वहाँ भी भगवान के दर्शन होते हैं। यह वैष्णवों के लिए बहुत महापर्व है और इसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी कार्य आप इस दिन संपन्न कर सकते हैं। अग्रतश्चतुरो वेदो पृष्ठतः सरसंधनो, और जिसके आगे 4 वेद हैं, यानी मुँह से 4 वेद का गान कर रहे हैं और पीछे सर यानी कि बाण और धनुष भी धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान परशुराम का आज प्रादुर्भाव दिन है। जमदग्नि के पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन यह तो कहने की बातें हैं, लेकिन भगवान के रूप में यानी भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार है। रामावतार में भगवान परशुराम ने पृथ्वी पर सहस्त्रार्जुन जैसे भट वीरों का संहार किया था। यानी परशुराम महाराज जी जो हैं वे ब्राह्मणों के अग्रसर देव कहे जाते हैं और ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए कहा है अग्रतश्चतुरो वेद, आगे से 4 वेदों का पठन होता है
और पृष्ठतः सरसंधनु, पीछे से चार सर और धनु दोनों है, धनुष बाण भी है, हाथ में परशा लिए हैं, इसीलिए उनका नाम परशुराम है। जिन्होंने श्रापादपि सरादपि, श्राप भी दे सकते हैं, अगर श्राप से काम नहीं बना तो फिर धनुष बाण भी उठा लेते हैं और परशु से लोगों का प्राण भी ले लेते हैं। कहा जाता है कि 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का विध्वंस पृथ्वी पर से किया, लेकिन इसकी जो हकीकत यह है कि उन्होंने जो क्षत्रियों के क्रूरता थी तो क्रूर राजाओं का वध किया था, अच्छे राजाओं का कुछ उन्होंने नहीं किया था। महाराज दशरथ भी उन्हीं के समय में थे, महाराज जनक भी वहीं थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको क्षत्रियों से विरोध था, यह कहना गलत बात है। भगवान को कैसा कुछ नहीं था, लेकिन जो दुष्टता कर रहे थे, जो जिनके पास कोई सत्यता नहीं थी, जो असत्य थे, जो राजवंश में राज में अपने राजा मान गए, लोगों को त्राहिमाम कर दिए, लोगों पर आतिताई रहे थे, ऐसे लोगों का जरूर उन्होंने विध्वंस किया है। तो दर्शक मित्रों, ऐसे परशुराम भगवान को सत सत नमन। आप सभी भाइयों को परशुराम जयंती की खूब खूब हार्दिक शुभकामना, अक्षय तृतीया की भी खूब खूब हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय परशुराम। दर्शक मित्रों, चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।